योगी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में जितने भी माफिया गैंगस्टर थे, पिछले 8.5 साल में उनका उत्तर प्रदेश से सफाया किया जा चुका है और जो बचे हैं अपराधी, उन्हें भी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। योगी की पुलिस ने अपने सख्त अंदाज में अपराधियों पर शिकंजा कसना जारी रखा है और इसी के तहत गोरखपुर में नीट छात्र की हत्या के आरोपी पशु तस्कर को भी पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। कुशीनगर में तस्कर के दोनों पैर में गोली मारी गई। इतना ही नहीं, दिशा पाटनी के घर पर गोली चलाने वाले बदमाश का भी एनकाउंटर हो गया। हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार। योगी फोर्स का प्रहार तगड़ा। गोरखपुर मर्डर के बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो प्रदेश के अंदर सीना तान करके चलते थे और पूरी व्यवस्था को बंधक बना करके चलते थे, आज दुम दबा करके गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी राज में गोवंश का संरक्षण, गोकशी करने वालों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कर्मयोगी की तरह उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के मिशन में जुटे हैं, जिसमें एक तरफ सीएम योगी सनातन का झंडा बुलंद कर रहे हैं तो दूसरी ओर योगी की पुलिस बदमाशों पर भी कहर बनकर टूट रही है। माफिया गैंगस्टर से लेकर दंगाई तक योगी के खौफ से थर थर कांपते हैं। खासकर गोकशी करने वालों को तो योगी की पुलिस पाताल से भी ढूंढकर जहन्नुम पहुंचाने में जुटी हुई है। गोरखपुर में नीट छात्र दीपक की हत्या करने वाले पशु तस्करों को भी योगी फोर्स ने सबक सिखा दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से योगी राज में अपराधियों और उनके अपराध का हिसाब हो रहा है। पुलिस की बुलेट चल रही है और अपराधियों को टारगेट कर रही है। गोरखपुर के छात्र दीपक की हत्या करने वाला गो तस्कर रहीम अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। गोरखपुर के दीपक मर्डर केस के आरोपी का एनकाउंटर में हत्याकांड के आरोपी रहीम के दोनों पैर में लगी गोली। जख्मी हालत में आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दीपक हत्याकांड में 4 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। गोरखपुर के एसएसपी राजकिरण नैयर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सीओ पिपराइच और कुशीनगर पुलिस की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर जब आरोपी रहीम को पकड़ने के लिए पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी रहीम के पैर में गोली लगी। घायल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी गोरखपुर ने बताया कि तस्करों के पास से गौवंश, हथियार और गाड़ी बरामद हुई है। जांच में पता चला कि ये गिरोह गौ तस्करी के साथ कई दूसरे आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त था। महुआ चाफी ग्राम में एक युवक की मृत्यु हो गई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में जैसा कि आप लोगों को पूर्व में अवगत करवाया गया था कि उपरोक्त युवक की जो हत्या है वह सर पे चोट आने से प्रथम दृष्टया अपीयर हो रही थी। इसी क्रम में जो मृतक की बॉडी है उसको वीडियोग्राफी में पीएम करवाया गया। पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कोमा ड्यू टू एंटीमॉर्टम हेड इंजरी आया है, जो कि डॉक्टरों के द्वारा जो बताया गया, उनके ऑक्सीपिटल एरिया में जो हेड इंजरी है वही सबसे फेटल हेड इंजरी उनको महसूस हो रही है, जिसकी वजह से मृत्यु हुई है। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा जो भी मौके पे साक्ष्य मिले थे उन सबको संकलित कर परिवार से द्वारा प्राप्त तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर में सोमवार रात 11:30 बजे के करीब गांव में घुसे पशु तस्करों की गांव वालों से भिड़ंत हो गई। इसी दौरान पशु तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे छात्र को अपनी गाड़ी में खींच लिया। उसकी पीट कर हत्या करने के बाद लाश को घर से 4 किलोमीटर दूर फेंक दिया। 4.5 घंटे बाद जब घर वालों को छात्र की खून से लथपथ लाश मिली तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मामला जैसे ही सीएम योगी तक पहुंचा, उन्होंने अफसरों को जल्द से जल्द मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद डीआईजी शिव सीपी चनप्पा और एसएसपी राजकिरण नैयर घटनास्थल पर पहुंचे। जंगल धूषण चौकी इंचार्ज ज्योति नारायण तिवारी समेत 4 कांस्टेबल को सस्पेंड करने के साथ पूरी चौकी के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई। मंगलवार रात 9 बजे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने भी गोरखपुर पहुंचकर पशु तस्करों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ को मोर्चे पर लगा दिया। इसके बाद एक एक कर सभी आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचते जा रहे हैं।
छात्र की हत्या करने वाले पशु तस्करों में से अजब हुसैन को ग्रामीणों ने उसी वक्त पकड़ लिया। इसके अलावा आरोपी छोटू और राजू को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बचे हुए 2 आरोपी के खिलाफ इनाम घोषित किया गया है। उसे भी पकड़ने के लिए गोरखपुर पुलिस की 5 टीम लगी हुई है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की गो संरक्षण की जो नीति है, सरकार लगातार उस पर काम कर रही है और जिस तरह से आदरणीय योगी जी की सरकार में गो संरक्षण पे काम हुआ है वो अपने आप में अभिनंदनीय है। जहां तक गो तस्करी की बात है, पशु तस्करी को लेकर के भी आदरणीय योगी जी की सरकार में जो कार्य हुआ, जो गो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हुई, वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है। तो लगातार सरकार जो गो तस्कर हैं उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है और सभी को कॉर्नर करने का काम किया है। गोरखपुर में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र की बेरहमी से की गई हत्या पर समाजवादी पार्टी ने पहले तो योगी सरकार को आड़े हाथों लिया, लेकिन जिस वक्त अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसी दौरान जब एक आरोपी के एनकाउंटर की खबर उन्हें मिली तो अखिलेश यादव बैकफुट पर आ गए। इसलिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय ही एनकाउंटर कर दिया गया। कल रात को ही जिस समय मैसेज आने लगा कि कोई अधिकारी गोरखपुर गया है, उसी दिन सबने मान लिया था। जब मैं सुबह उठा तो एक साथी से मेरी बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि क्या एनकाउंटर हो गया कि नहीं हो गया। नहीं हुआ, अभी प्रेस चल रही हमारी आपकी, इसलिए एनकाउंटर हो गया। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये बात गलत नहीं है। ये सवाल ये था कि एनकाउंटर करने की आपको जरूरत क्या थी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी, और वो भी मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में पुलिस क्या कर रही थी। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही हो, आखिरकार कर क्या रही थी पुलिस वहां पर। और हफ्ते में, महीने में कितने दिन जाते हैं मुख्यमंत्री खुद, आप बता करेंगे। आप जाने कितनी बार जाने, इतनी बार तो हम नहीं सिर्फ ही गए होंगे। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी मुखिया ने एनकाउंटर को दिखावा करार दिया और कहा यह सरकार की नाकामी छिपाने का तरीका है। अखिलेश यादव का इशारा एडीजी अमिताभ यश की ओर था, जो मंगलवार रात गोरखपुर पहुंचे थे। हाल ही में जो घटना हमने और आपने देखी और मीडिया के माध्यम से जो जानकारी हासिल हुई, पॉलिटिकल हमारे जो संगठन के लोग हैं उनके माध्यम से जो जानकारी मिली, बड़े पैमाने पर गोरखपुर में गोरख धंधा चल रहा है। जमीनों का भी है, अन्याय का भी है, उत्पीड़न का भी है। लीगल इलीगल की बहस में स्लॉटर के नाम पर वोट ले रहे थे। 9 साल के बाद भी वहां पर बताओ तस्करी हो रही है और तस्करी को रोकने के उसमें एक नौजवान जो डॉक्टर बनता उसकी जान चली गई। आम जनता सड़कों पे थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं सड़कों पे थी, आम जनता सड़कों पे थी। ये बताता है कि इनका जो कानून व्यवस्था का काम करने का तरीका है, जो जीरो टॉलरेंस का नारा, वो जीरो हो चुका है, इनका जीरो है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा अभियान चला रही है। इसके तहत कुशीनगर, बदायूं, मुरादाबाद और मथुरा में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी टांगों में गोली मार रही है, उन्हें लंगड़ा बना रही है। पुलिस का मकसद अपराधियों को गिरफ्तार करना है। गोकशी के खिलाफ यूपी पुलिस पूरी प्रदेश में अभियान चला रही है। जहां भी गो तस्करों की खबर मिलती है उसे पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जा रहा है। इसी के तहत यूपी के बदायूं में भी थाना सहवासन पुलिस और गोकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक गो तस्कर के बाएं पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा फरार हो गया। एनकाउंटर के दौरान एक पुलिस वाला भी घायल हुआ। पकड़े गए गो तस्कर के पास से पुलिस ने गोकशी के उपकरण, एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया। दरअसल बदायूं जिले के सहसवान थाना क्षेत्र के आनंदीपुर गांव के जंगल में कुएं से गोवंशीय पशुओं के अवशेष मिले। साथ ही गुलजार के खेत में भी गोवंशीय अवशेष मिले। लगातार गोवंशीय पशुओं के अवशेष मिलने से बजरंग दल के लोगों में आक्रोश पनप रहा था। पुलिस के मुताबिक बीती रात गौ तस्करों की तलाश के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 गो तस्कर गांव जुनैदपुर और खंदक के बीच जंगल में छुपे हुए हैं। वो फिर से कोई और वारदात करने की फिराक में हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने तस्करों की जंगल में घेरेबंदी की।
रोकने को कहा, लेकिन पुलिस को देखते ही तस्करों ने अवैध हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने उसे घायल कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में तस्कर ने अपना नाम बहारे आलम बताया। वो सहसवान के कटरा मोहल्ले का रहने वाला है, जबकि उसके दूसरे साथी का नाम शमशेर है, जो फरार हो गया। प्रभारी निरीक्षक सहसवान को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ दिन पूर्व जो गोवंश के अवशेष मिले थे, उसी के संदर्भ में आज पुनः जुनैदपुर जंगल के पास दो व्यक्ति गोवंश से संबंधित जघन्य अपराध कारित करने के लिए जा रहे हैं। शीघ्र ही अगर आप पहुंचेंगे तो उन पर त्वरित प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सहसवान मैं पुलिस बल के वहाँ पहुँचे। वहाँ पर जैसे ही इनको देखा गया तो अभियुक्त बलों के द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसमें एक आरक्षी घायल हुआ है। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी। उसका नाम बहारे आलम है। उसका दूसरा साथी कॉमिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का वचन ही शासन है। जो योगी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वो नजीर बनती है। अपराधियों का कैसे खात्मा करना है, ये उन्होंने एक बढ़िया सा मॉडल तैयार करके बता दिया है। पुलिस की सक्रियता से अपराधियों में खौफ का माहौल है। लगातार हो रही मुठभेड़ों से साफ है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ से कानून तोड़ने वाले गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ जितने सख्त हैं, बेजुबानों के लिए उससे कहीं ज्यादा नरम दिल इंसान हैं। साल 2017 में यूपी की कमान संभालने के बाद से ही उन्होंने गोवंश के संरक्षण पर काम करना शुरू कर दिया। इसके तहत एक तरफ यूपी में लगातार गो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई, साथ ही गोवंश के संरक्षण के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर भी फोकस किया गया। आज भी सीएम योगी जब गोरखपुर के दौरे पर जाते हैं तो गौशाला में रहने वाली गायों से मिलना कभी नहीं भूलते। और सीएम योगी की नीति का ही कमाल है कि 16% पशुधन का घर कहे जाने वाली यूपी गोवंश संरक्षण के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था की नई ऊंचाइयां छू रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन और गौ माता की कृपा से अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था नई रफ्तार पकड़ने जा रही है। 2017 से पहले अखिलेश राज में जहां निराश्रित गोवंश को सड़कों पर भटकने या बुचड़खानों में बिकने के लिए छोड़ दिया जाता था और गोकशी की घटनाओं पर कोई अंकुश नहीं था, वहीं योगी राज में गाय को न सिर्फ पूजा जाता है बल्कि उसके संरक्षण के लिए हर तरह के उपाय किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गौ कसी और गौ तस्करी को रोके जाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और ऐसे में शासन के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भी लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में जिस तरीके से गौ तस्करी और गौ कसी पर लगातार यूपी पुलिस काम कर रही है, इसके लिए अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरे 1.5 साल का डेटा जारी किया है, जिसमें कि 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक की जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में रही है, उसका पूरा डेटा यूपी पुलिस ने जारी किया है, जिसमें कि बड़े स्तर पर गौ तस्करी और गौ कसी में संलिप्त लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं। लगभग 700 मुकदमे अभियुक्तों के ऊपर दर्ज किए गए हैं, जिनके ऊपर 2200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी बड़े स्तर पर की गई है। वहीं पर इसमें संपत्तियों का भी बड़े स्तर पर जिस तरीके से दोहन हो रहा था, उनको भी अवैध रूप से जो संपत्तियां थी उनको पूरी तरीके से कब्जे में लेने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो साफ तौर पर है, योगी सरकार में जिस तरीके से साफ तौर पर निर्देश है कि कहीं पर भी गौ तस्करी या गौ कसी नहीं होनी चाहिए, उस क्रम में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गोकशी और गौ तस्करी पर अपनी अब तक की कार्रवाई का एक डेटा सार्वजनिक किया है। इसमें बताया गया है कि 1 जनवरी 2024 से 31 अगस्त 2025 के दौरान प्रदेश भर में गौ तस्कर और गोकशी के खिलाफ बड़े पैमाने पर सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक 1.5 साल में गोकशी से जुड़े 699 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में 2279 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 539 आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर किया। गो तस्करी के कुल 1200 मामले भी दर्ज किए गए, जिनमें 2709 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। 568 अभियुक्तों ने कोर्ट में सरेंडर किया। इस दौरान गोकशी से जुड़े 539 आरोपियों पर गुंडा एक्ट लगाया गया, जबकि 6 अभियुक्तों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत कार्रवाई हुई।
पुलिस ने गोकशी में शामिल लोगों की 9,19,87,000 रुपए की संपत्ति जब्त की है, जो कि अब तक की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। गो तस्करी के 476 अभियुक्तों के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई। 9 आरोपी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई हुई, जबकि 1,328 आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से योगी राज में गो तस्करों का काम तमाम किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष इससे भी खुश नहीं है। गो तस्करों के खिलाफ यूपी पुलिस की ओर से की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई के डेटा को लेकर जब अखिलेश यादव से हिंदी खबर ने सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद भी सुन लीजिए। गोकशी कराने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं और सरकार प्रशासन मिलकर करा रहा है। जो घटना गोरखपुर की हुई है, सच्चाई यही निकलेगी कि उनके प्रशासन के लोग ही मिले हुए हैं उसमें। अखिलेश यादव को भले ही गोकशों के एनकाउंटर से दिक्कत हो रही हो, लेकिन योगी फोर्स रुकने वाली नहीं है और यूपी से एक एक गो तस्कर का काम तमाम करने के मिशन पर योगी की पुलिस जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एसपी सतपाल अंतिल की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन गोकशी क्लीन के तहत पुलिस और गो तस्करों के बीच 2 अलग-अलग मुठभेड़ हुई। इस दौरान गोली लगने से 4 आरोपी घायल हो गए, जबकि एक को पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार कर लिया। पहली मुठभेड़ मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना के डूंगरपुर रोड पर हुई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पशु तस्कर क्षेत्र में घूम रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेरेबंदी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस को आते देख गो तस्करों ने फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी वसीम उर्फ सद्दाम और कल्लू को घायल कर गिरफ्तार कर लिया। गो तस्करों के एनकाउंटर की दूसरी घटना मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के अमीरपुर के जंगल में हुई, जहां मुठभेड़ में मोहम्मद सद्दाम और नूर मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसी इलाके से हसनैन को भी चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। ये गोवध अधिनियम के अंतर्गत जो अभियुक्त हैं और जो वांछित हैं, उनके संबंध में जनपदीय पुलिस के द्वारा सभी थानों के द्वारा उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना भोजपुर और थाना पाकवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई है, जहां पर पाकवाड़ा में 2 अपराधियों को गोली लगी है और इसी प्रकार से भोजपुर में 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 2 अपराधियों को गोली लगी है। ये जो अपराधी हैं, इसमें जो प्रथम मुठभेड़ है उसमें सद्दाम और कल्लू और दूसरी मुठभेड़ में सद्दाम और नूर मोहम्मद है और एक हसनैन जो है वो चेकिंग के दौरान अलग से गिरफ्तार किया गया है। इन सभी पर पहले भी अलग अलग थाना क्षेत्रों में गोकशी की घटना को अंजाम देने के आरोप हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से गोकशी में इस्तेमाल करने वाले उपकरण, 4 अवैध तमंचे और बाइक बरामद की है। पुलिस ने बताया कि कई दिन से इनकी तलाश की जा रही थी। सभी आरोपी इससे पहले भी कई वारदात में शामिल थे। पूरी चेन को पकड़ा जा रहा है। ये कब से इस घटना में शामिल थे, इसके भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस के द्वारा एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन किया गया है। जितने भी अपराधी, चाहे वो गोवंश को इकट्ठा करने में, उनको लाने में, उनकी हत्या करने में या फिर उसका जो अवशेष है उसको डिस्पोजल करने में या फिर वहाँ पर दुकानों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करने में, जितने भी अपराधी रहे हैं उनको सबको चिन्हित किया गया है और हर मुकदमे में पूरी की पूरी चेन को ट्रेस किया गया है। इस प्रकार की हर घटना को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में राम राज्य लाने के मिशन में जुटे हुए हैं। यूपी के लिए जो सबसे चुनौतीपूर्ण काम था वो था यूपी को अपराध मुक्त, भय मुक्त और माफिया मुक्त बनाना। इसके लिए सीएम योगी ने सख्त रवैया अपनाया। योगी सरकार की मजबूत कानून व्यवस्था देश ही नहीं विदेशों में भी सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 8 साल में यूपी पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। यही वजह है कि यूपी पुलिस ने साल 2017 से लेकर अब तक प्रदेश में कुल 30,000 से ज्यादा अपराधियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए अब तक 14,000 से अधिक कार्रवाई की, जिससे प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ। 8 साल में यूपी पुलिस ने 15,000 से ज्यादा मुठभेड़ की कार्रवाई की। इस दौरान करीब 30,800 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस पर हमला करने वाले 9,500 से ज्यादा अपराधियों के पैर में गोली लगी,
जबकि 240 से ज्यादा खतरनाक अपराधी एनकाउंटर में ढेर कर यमलोक पहुंचा दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार खुले मंच से कहा है कि अगर किसी चौराहे पर कोई अपराधी अपराध करेगा तो अगले चौराहे पर उसका नाम सत्य हो जाएगा। और यही नहीं, सीएम योगी ने विधानसभा में कह दिया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सीएम योगी की सरकार ने सच में माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको हम पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बच्चे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी, आपने वो दृश्य भी देखा होगा, एक माफिया जिसने एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले तक को रोक दिया था, जिस माफिया के लिए 10-10 जजेस ने कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई से इनकार कर दिया था, वही माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आया तो पैंट उसकी गीली हो गई थी। ये वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। सीएम योगी ने एक तरफ अपराधियों का सफाया किया, दूसरी तरफ उनकी अवैध संपत्तियों को भी बाबा के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया, चाहे वो दंगा करने वाले लोग हों या फिर अपराध करने वाले। सरकार ने कई अपराधियों के साम्राज्य को बुलडोजर के जरिए उखाड़ फेंका है। 8 साल में माफिया की तरफ से अवैध रूप से अर्जित 142 अरब से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त या ध्वस्त किया गया। ऑपरेशन लंगड़ा अभियान के तहत मथुरा पुलिस ने लूट के वांछित अपराधी शकील को घायल कर गिरफ्तार किया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रिफाइनरी थाना क्षेत्र के पुलिस ने बरेली हाईवे पर गौशाला अंडरपास के करीब आरोपी की घेरेबंदी की। वहां लूट के मुकदमे में फरार अपराधी शकील उर्फ भूरा को देखा गया। पुलिस को देखते ही अपराधी ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो अपराधी के पैर में लगी। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। गिरफ्तार अपराधी के पास से 2 लूटे हुए मोबाइल, नशीली गोली, .315 बोर का एक देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 8 नशीली गोली के साथ 1020 रुपए नगद बरामद हुए। शकील उर्फ भूरा के 2 साथी अरशद और शुरवीर नवकुमार को पहले ही 16 सितंबर को थाना रिफाइनरी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। ये तीनों मिलकर 15 सितंबर को पेरिफेरल KMPL पलवल से एक फ्लिपकार्ट के कैंटर पर बैठे थे और उसके ड्राइवर को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया था। बाद में थाना रिफाइनरी क्षेत्र में पुलिस ने उन्हें कैंटर सहित पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार मैनपुरी का रहने वाला शकील हाल के दिनों में दिल्ली में रहकर वारदातों को अंजाम दे रहा था। 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले में वो वांटेड है। थाना रिफाइनरी की पुलिस के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, तो वो पुलिस को देख करके भागने लगा। भागते हुए व्यक्ति का पुलिस ने पीछा किया और उसको ललकारा, तो उसने पुलिस पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उस पर फायरिंग की, जिसमें कि उसके पैर में गोली लगी। घायल व्यक्ति ने अपना नाम शकील उर्फ भूरा निवासी मैनपुरी बताया। उसे तत्काल ही प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल मथुरा भिजवा दिया गया। शकील थाना रिफाइनरी पे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 287/25 में वांछित था, जो कि एक जहर खुरानी की घटना है। साफ है, चाहे वो बुलडोजर एक्शन हो या अपराधियों का एनकाउंटर, यूपी में चौराहे पर अवैध निर्माण और बदमाश दोनों गिराए जा रहे हैं। सीएम योगी के शासनकाल में महाकुंभ, कोविड मैनेजमेंट, राम मंदिर, बड़े मंदिरों के कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे का जाल खूब बिछा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात रही कि अपराध और माफिया मुक्त प्रदेश बनाने की कवायद। और अगर इसी तरह से योगी का जलवा जारी रहा तो फिर 2027 में योगी आदित्यनाथ को जीत के हैट्रिक लगाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।